एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स। तो हमने क्या है +1 क्लास के फिज़िक्स की सीरीज़ क्या है स्टार्ट कर लिया है और अब हम इसमें क्या करेंगे, वेक्टर्स करेंगे। तो गाइज़ हमें पता ही है जैसे कि फ़िज़िक्स में हमारे पास क्या है, दो क्वांटिटीज़ होती हैं। एक क्वांटिटी होती है वेक्टर और दूसरी स्केलर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो हमें पता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। चलो देखते हैं कि वेक्टर्स हम किसे बोलते हैं। तो वेक्टर्स दीज आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, दोनों को बताती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कौन सी हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी हैं। ये क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं स्केलर्स की। स्केलर्स दीज आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मतलब क्या है, हम इनमें ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, ये क्या है, डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड, डिस्टेंस, करंट। मतलब ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देती हैं। ये करंट हमें ये हमें क्या है, डायरेक्शन नहीं देती। तो इन्हें समझने के लिए आइए हम एक और एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लो हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं। इन्होंने क्या है, दो तरीके से पाथ कवर किया है। ये वाला कितना है, 4 किलोमीटर इसने पाथ कवर किया इस पाथ से जाने के लिए, और इससे जाने के लिए किया 2 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो गाइस डिस्टेंस हमें पता है कि लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स। तो कितना किया इसने, 4 किलोमीटर। तो हमने क्या कर दिया, 4 किलोमीटर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी हमें पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, तो ये कितना है, 2 किलोमीटर। हमने क्या कर दिया, 2 किलोमीटर। लेकिन गाइस यहाँ पे हमने क्या किया है, बात की है क्वांटिटीज़ की, वेक्टर्स और स्केलर्स की। हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही बताया है, हमने क्या करना है, क्वांटिटीज़ बतानी है कि ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। तो हमने क्या किया है, मान लो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 किलोमीटर आ गया। तो गाइस इसमें हमें क्या किया है, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन पता करनी है। जैसे हम पढ़ते होते हैं ना कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये वाला क्या है, वेस्ट टू ईस्ट गया है। तो हमने क्या कर दिया, 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। मतलब क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड तो हमें पहले ही पता था, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गई। मतलब क्या कर दिया इन्होंने, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताए। मतलब ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है गाइस। तो गाइस आगे हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, कि हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को एरो से। मतलब हमारे पास ये क्या है, एक एरो है। एरो की इस साइड को हम टेल बोलते हैं और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है गाइस। तो एरो है जो हमारा, एरो ये क्या है, हमें डायरेक्शन बताता है। और जो लेंथ ऑफ एरो है, मतलब ये वाली लेंथ, ये इसकी कितनी लेंथ है, ये क्या है, हमें मैग्नीट्यूड बताती है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। तो हमने क्या कर लिया, हमने क्या है, एक कंसीडर किया है कि ये वाला हमारा जो एरिया है, इसकी क्या है, डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। मतलब हमने क्या है, एज अ रेफरेंस लिया है। हमें पता है ये 5 मीटर नहीं है, लेकिन हमने इसको रेफरेंस मान लिया कि हाँ ये 5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये वाला एरो क्या है, इसकी डायरेक्शन तो बता रहा है, लेकिन साथ में इसका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है गाइस। तो अगर हम ये वाला एरो लेंगे, मतलब क्या है, इसका डबल हो गया। मतलब मान लो इसका आधा यहाँ पे था और ये डबल हो गया, तो कितना बन गया, 10 मीटर। तो ये क्या है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 3 गुना कर देंगे, तो ये क्या बताएगा, 15 मीटर। मतलब क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मतलब क्या करता है, वेक्टर्स है ये एरो, हमें क्या है, डायरेक्शन प्लस क्या देता है, मैग्नीट्यूड। तो हम इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं।
तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है ए, ठीक है, हमने ऐसे ही मान ली कि कोई भी क्वांटिटी है, तो इसको क्या है, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इस मैग्नीट्यूड के अंदर इस क्वांटिटी के ऊपर क्या करेंगे, एरो शो करेंगे। यहाँ पे ए हमारी क्या है, कोई भी क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड के अंदर, तो मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो ये वाले मॉड्स का मतलब क्या है कि ये हमारे वेक्टर का इस क्वांटिटी का क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है गाइस। आगे हम करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट है कि हम क्या है, वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वी कैन शिफ्ट वेक्टर्स पैरेलली विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब क्या करते हैं, हम वेक्टर्स को क्या है, पैरेलली शिफ्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना। मान लो हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी है 5 न्यूटन, ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या है, पैरेलली हमने क्या है, शिफ्ट कर दिया 5 न्यूटन। ना ही तो हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना ही डायरेक्शन चेंज किया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, मतलब क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्या है, हमने चेंज नहीं किया ना, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उतना ही मैग्नीट्यूड है। मतलब क्या है, नो चेंज इन वेक्टर, हमारे वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, हमने क्या किया है, पैरेलली शिफ्ट किया है इसे। अब हम पैरेलल शिफ्टिंग की बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, मान लो ये हमने क्या किया है, 2 मीटर है हमारे पास, तो हम, अब हमारे मन में डाउट आ रहा होगा कि हम इसे ऐसे या ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या है, ये फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि हम वेक्टर्स को क्या है, पैरेलली शिफ्ट करते हैं। अगर हम पैरेलल लाइक हमारा प्रॉपर क्या है, सही वे में हम इसे ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो गाइस, हमारे पास पहले इसकी डायरेक्शन थी ये डायरेक्शन थी, अब हमारे पास ऐसे या ऐसे होगी। मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो, ये भी 2 मीटर हो, ये भी 2 हो, ठीक है, बट क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम क्या है, वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग ही करते हैं। तो गाइस हमारे पास अब नेक्स्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है जो वेक्टर्स की, वो है हमारे वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है। तो हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके बीच हमारे पास हमें एक एंगल दिया हुआ है, हमें पता है कि ये 60 डिग्री है। इसका ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है ए वेक्टर में और बी वेक्टर में। तो गाइस हमने जैसे इसको देख के बोल दिया कि भाई थीटा तो जो है हमारा एंगल वो 60 डिग्री है, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ये तो हमें दिया ही हुआ है, तो हम एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्यों होगा वो भी हम बताते हैं आपको। तो गाइस जैसे हमें पता ही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड और टेल क्या है, मिले हुए हैं। यहाँ पे हेड है और यहाँ पे टेल है। बट हमारे जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स के एंगल कब डिफाइन होते हैं, जब हमारे पास वेक्टर का हेड हेड या टेल टेल मिला हुआ हो, तभी हमें क्या है, वेक्टर्स के बीच में एंगल पता चलेगा। तो मतलब क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज डिफाइंड व्हेन हेड और टेल आर कनेक्टेड। या तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा, तभी हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के बीच में एंगल को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा ये वाला क्वेश्चन है, जैसे हमें क्या है दिया हुआ है ये, तो हमने वही ले लिया, ए वेक्टर है, वी है, इसके बीच में हमें क्या है, एंगल पता है कि 60 डिग्री है, ये हेड है और ये टेल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। अब हमें पता है कि ये पूरा कंप्लीट हमारे पास एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें दिया कितना हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने पैरेलल शिफ्टिंग करके 120 डिग्री एंगल आ गया। कैसे आ गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री। मतलब क्या कर दिया, हमने इस पूरे एंगल में से ये
स्मॉल जो हमें दिया हुआ एंगल है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो गाइज़ अभी हमारे पास एक और एग्जांपल है, क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास ये क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या है यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग कर ली। हमारे पास क्या है 30 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है। तो हमें एक एंगल क्या है 30 डिग्री दिया है। तो हमारे पास क्या है थीटा, हमें क्या है फाइंड आउट करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे हमने देखा था कि हमारा ये कंप्लीट कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास एंगल आ गया, कितना एंगल आया 150 डिग्री। तो गाइस अगर हमें इस पूरे में से पता करना बोल दिया जाए, है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा ये कंप्लीट कितने का होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो हमें हमारा थीटा कैसे आएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल्स टू 210, मतलब हमारा थीटा आएगा ये, अगर हम इस पूरे कंप्लीट की बात करें तो, ठीक है। तो ये हमारे थे वेक्टर्स के ऊपर एंगल फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल्स। तो गाइस एक हमारे पास क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी कि वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, ठीक है। तो हमें क्या है ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ये गाइस ऑलवेज ट्रू होता है अगर मान लो हमारे पास कोई भी वेक्टर है। तो हमारे पास कोई वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, अगर वो हमारे पास एक ही प्लेन में नहीं है, मान लो एक ऐसे है तो एक मान लो ऐसे है, तो ये क्या है एक ही प्लेन में नहीं है, बट हम क्या करेंगे इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ कर देंगे। अब तो गई ये एक प्लेन में हो गए, तो मतलब क्या है वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। अगर नहीं भी एक प्लेन में होते तो हम क्या करेंगे शिफ्टिंग करके एक प्लेन में कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।